नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। उसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। इस चैप्टर से रिमूव हो गया था पार्ट, कौन कौन सा रिमूव हुआ था पार्ट? एक्सरसाइज 6.1 और उसके पहले के एग्जाम्पल, एंड एक्सरसाइज 6.4 उसके पहले के एग्जाम्पल। ये है अप्रोक्सीमेशन वाली, जिसमें अप्रोक्स की वैल्यू पता करना था, अप्रोक्स वैल्यू पता करनी थी, और इसमें क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। तो इसके अलावा 6.2, 6.3 और 6.5 हमको दी हुई है। क्वेश्चन बैंक में हमको सिर्फ क्वेश्चन 6.2 और 6.3 के दिए, तो हम वो सभी क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 6.2 में हमको पता करना फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, है ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ना। तो हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है क्या, तो चार कंडीशन है, 5 कंडीशन, और पांचों कंडीशन पढ़ते हैं। एक पता करना हमको विदाउट डेरिवेशन, विदाउट डेरिवेटिव, है ना। विदाउट डेरिवेटिव में क्या है कि हम कोई से भी दो पॉइंट लेंगे, एक लेंगे x1, एक लेंगे x2। दोनों कहां से बिलोंग करेंगे, हमको जो दिए रहेगा उस रेंज है ना, उसमें पता करेंगे। अभी हम रियल नंबर की बात कर लेते हैं। तो यदि क्या है, इंक्रीजिंग कब होगा फंक्शन हमारा, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो फंक्शन है वो भी क्या हो रहा है, उसके साथ इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमने दो वैल्यू ली, x1 लिया और एक क्या लिया, x2 लिया। x1 x2 लिया, तो इससे हमारे फंक्शन की वैल्यू x1 स्मॉल देन और इक्वल टू क्या आ रहा है, f x2 आ रहा है। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। सेम यदि ऐसा है डिक्रीजिंग के लिए, x1 है स्मॉलर देन किससे है, x2 से, पर इसमें क्या आ रहा है, f x1 क्या हो रहा है, वैल्यू के साथ क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो उसको बोलेंगे अपन कौन सा फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा हमारा, यदि अब इसमें इक्वल टू भी वैल्यू पॉसिबल है, यदि इसका ग्राफ बनाए तो किस टाइप का बनेगा, इससे बड़ा, फिर हो सकता है कहीं जाके रुक गया, फिर इंक्रीज हो गया। डिक्रीजिंग में ऐसा कम हो रहा, कहीं जाके कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया है, या सेम स्पीड से जो है वो कम नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या है, कंटिन्यूसली वो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो उसमें x1 स्मॉलर देन x2 है, तो f x1 स्मॉलर देन क्या आएगा, f x2 आएगा। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। फोर्थ क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, x1 स्मॉलर देन किससे है, x2 से, पर f x1 की वैल्यू क्या आ रही, ग्रेटर देन आ रही है किससे, f x2 से आ रही है। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसमें कम होते आएगा। फिफ्थ आता है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, मतलब कांस्टेंट, मतलब क्या है, कांस्टेंट। f x1 की वैल्यू इक्वल टू आती है x2 के लिए, तो उसको क्या बोल रहे हैं, कोई सी भी वैल्यू लें, x1 ग्रेटर है, x2 ग्रेटर है ना, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, सभी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू आ रही है। तो उसे क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये हुआ हमारा कौन सा, विदाउट डेरिवेटिव। अब देखते हैं विद डेरिवेशन ना। अब हम देखेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो कोई सा भी फंक्शन, यदि क्या है, फंक्शन है हमारा f, क्या है हमारा, है ना, एक फंक्शन है, इस कंटिन्यूस, वो क्या है, पहली चीज क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस से एंड क्या होना चाहिए, किस कंटिन्यूस होना चाहिए, किस इंटरवल में, a से b के बीच, है ना। कंटिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एंड क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a से लेकर b तक। मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, तो ही हम उसे डिफरेंशिएशन वाली मेथड चेक कर सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो क्या करा हमने, पहले तो फंक्शन का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जब फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा हमने, तो किसमें, पहली चीज फर्स्ट कंडीशन है ना, क्या करा हमने, f क्या होगा अपना, इंक्रीजिंग होगा। f क्या होगा हमारा, इंक्रीजिंग होगा। कब इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में, इंक्रीजिंग इन a से लेकर b तक। कंटिन्यूस है तो a से कहां तक, a से b तक क्या इंक्रीजिंग है। कब, यदि हमारा f डेस x क्या आ रहा है, f डेस x हमारा आ रहा है ग्रेटर देन
जीरो आ रहा है ना, थोड़ा ग्रेटर देन का साइन अपना बड़ा सा बन गया है तो छोटा कर लेते हैं, है ना। क्या है ये, ग्रेटर देन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो क्या है, फॉर ईच ए कॉमा बी, है ना, ए कॉमा बी, एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है अपना, ए कॉमा बी से। दूसरा क्या है अपना कि एफ क्या अपना डिक्रीजिंग है, एफ क्या हमारा डिक्रीजिंग, किस में इंटरवल में, ए से लेकर बी तक। इफ यदि क्या आ रहा है, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर देन जीरो आ रही है, मतलब पॉजिटिव है अपना तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव आ रही तो वो क्या है, डिक्रीजिंग है। और तीसरी चीज क्या हुई अपनी, नाइदर इंक्रीज नॉन डिक्रीज कब होगा, जब क्या होगा हमारा एफ डेस इक्वल टू क्या है, जीरो, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो क्या लिखेंगे अपन, कांस्टेंट फंक्शन से, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, कांस्टेंट, वो एक फिक्स वैल्यू चल रही है, उसकी बढ़ घट नहीं हुई है। तो इसी पे बेस्ड हमारी अगली पूरी एक्सरसाइज है। उससे पहले अपन एक चीज बताना भूल गया, इसमें कितने नंबर का आएगा, है ना। इसमें से आएगा हमारे पास 11 मार्क, है ना, 11 मार्क आएगा। इसमें 5 नंबर के तो हमारे क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो 20 ऑब्जेक्टिव से मतलब है जो 25 नंबर की हमारी एक्सरसाइज आएगी, 5 नंबर की हमारी क्या आएगी इसमें एक्सरसाइज आएगी, मतलब A1 मार्क के 5 क्वेश्चन। उसके बाद 3 मार्क वाले 2 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल कितना हुआ, 3 2 6 और ये 5 कितना हुआ, 11 मार्क। तो एक चैप्टर हमारे पास 11 नंबर का है, बहुत अच्छे से करना है, बहुत इजी चैप्टर है ना। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमको, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब है यहाँ पे, आर का मतलब है सभी रियल नंबर। तो हम क्या करें, लेट विदाउट डेरिवेटिव कर रहे हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। लेट हमने ले लिया एक x1 कॉमा x2, दो वैल्यू लेके x1 कॉमा x2, है ना, ये x1 है, x1 कॉमा x2 लिया, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा x1 है वो स्मॉलर देन किससे, x2 से। तो हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें, 7x चाहिए, तो दोनों साइड हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर माइनस का 3 है तो दोनों साइड हमने क्या कर दिया, -3 कर दिया। 7x2 माइनस 3, तो ये वैल्यू क्या आई अपनी, किसकी हो गई, fx1 की हो गई, स्मॉलर देन fx2। तो आया यहाँ से वैल्यू, तो क्या है, यदि x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा आ रहा है किससे, fx2 से। तो क्या आ रहा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, किसमें, आर में हमारा आ रहा है, फंक्शन क्या है, इंक्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स। अब हमने वो वाला विदाउट डेरिवेटिव था, ये विद डेरिवेटिव है, सभी क्वेश्चन हम डेरिवेशन से करेंगे। एक क्वेश्चन कर के देखा था कि उससे करना चाहो तो कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका, शो दैट द फंक्शन, तो अपन ने क्या करा, हमको एफ एक्स दिया है इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x। डिफ्रेंशिएट करा अपन ने, एफ डेस एक्स निकाला, एफ डेस एक्स की वैल्यू कितनी आई, 3x² माइनस 3 2 6x प्लस कितना है 4। अब हम इसे करें कि ये पूरा जो है फैक्टर हो जाए, तो फैक्टर होने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, इधर भी 3 होता तो हम कॉमन ले सकते थे, तो हमने इसे कैसे लिख दिया, 3x² माइनस 2x माइनस 2 नहीं माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, पूरे में से, इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा, इसमें से कॉमन ले रहा हूँ मैं, हाईलाइटर अपना, है ना, कॉमन ले रहे हैं अपन, किस में से, कितने में से कॉमन ले रहे हैं, इस पूरे में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया। तो यहाँ पे कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास, हाईलाइटर ये तो पेन, तो हमारे पास आया एफ डेस एक्स इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस का ये होगा a² माइनस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर आया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो यहाँ से एफ डेस एक्स की वैल्यू, ये स्क्वायर है, तो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर अगर अपन एक्स कुछ भी पुट करें उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसमें जब +1 करेंगे तो वही पॉजिटिव आएगा, मतलब देयरफॉर एफ डेस एक्स क्या आ रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो क्या लिखेंगे,
फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, किसमें फंक्शन क्या हो रहा है, आर में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पेन छोड़ा था, जगह कम पड़ा है। यदि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सभी दिया हुआ है ना उसमें, नाइदर इनके 3 इंटरवल दिया हुआ। तो पहला सॉल्यूशन करते हैं, पहले तो ना इसका सॉल्व करते हैं, क्या आएगा हमारे पास। हमें एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है cos x। यदि आप बिना उसके करने चाहो, बिना डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, हमको ग्राफ पता ही है cos की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आती है, हम डेरिवेटिव से कर लेंगे क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन हमारा चैप्टर ही है। एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा cos का होता है माइनस का sin x। अब सभी बच्चों को एक चीज़ तो पता ही होगी, इसे अपना ये 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इधर टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो पहला है ना, फर्स्ट वाला कर रहे हैं, डिक्रीजिंग का बोला है ना, तो हमको पता है साइन थीटा इज इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर कहाँ तक, पाई तक। देखो यहाँ पे पॉजिटिव मतलब 0 से बढ़िया ये वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, पर हमको दिया हुआ है माइनस का साइन थीटा, देयरफॉर माइनस साइन एक्स क्या आएगा, स्मॉलर देन क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, इज डिक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई। पहली कंडीशन हो गई। दूसरा, साइन थीटा इज डिक्रीजिंग इन 0 पाई से लेकर कहाँ तक, 2 पाई तक। ये जिसका ग्राफ भी हम बनाते हैं तो कैसा बनता है साइन का ग्राफ, ये पहले पूरा ऐसा जाता है, फिर ऐसा है ना, पूरा ग्राफ इस टाइप का बनता है इसका। पहले यह क्या होता है, 0 से लेके 1 तक जाता है, फिर वापस आता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो इंक्रीज और नेगेटिव वैल्यू तो डिक्रीज। तो ये 0 से लेकर कहाँ तक, पाई से लेकर कितना आ गया, 2 पाई तक, इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। तो क्या साइन थीटा डिक्रीजिंग होता है, तो देयरफॉर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है ना, नेगेटिव होता है, इसके आप चाहो तो ये लिख देते हैं, साइन इज नेगेटिव फ्रॉम पाई टू 2 पाई, देयरफॉर माइनस साइन एक्स। थीटा तो अपन समझाने के लिखा है कि साइन एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है माइन, तो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग इन पाई से लेकर 2 पाई। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे से ना, ये क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज, तो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना ही फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ना ही फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोर्थ। अब बोला है फाइंड द इंटरवल। अब तक इंटरवल पता करने के लिए नहीं बोला था, अब तक हमसे बोला था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब हमसे बोल रहे हैं वो कि बताना है इंटरवल कहाँ से कहाँ तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है, क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, 2x माइनस 4। अब 2x जब माइनस 4 आया तो हम क्या पुट करेंगे, पुट करा हमने, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये क्यों पुट कर रहे हैं,
जब 0 पुट करेंगे तभी तो पता चला कि इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, तो हमने इसको इक्वल टू 0 पुट करा। 0 से फाइंड करते थे ना अपन, ऐसे 0 फाइंड करेंगे इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब हमारी नंबर लाइन बनाई हमने, ये नंबर लाइन इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है प्लस इन्फिनिटी, बीच में पॉइंट कौन सा आ गया, बीच में पॉइंट क्या है हमारा 2। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इन दोनों ही कोइंस के बीच की एक वैल्यू लेके, है ना। तो अपन इसे एक टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे हम पहले। यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले, इंटरवल, इंटरवल क्या हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, फिर दूसरा इंटरवल क्या 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे लेंगे टेस्ट वैल्यू, क्या वैल्यू हम टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पुट कर दें 0, इससे छोटा इजी रहेगा कैलकुलेशन के लिए, इन दोनों बीच में 0 आएगा, इन दोनों बीच में क्या आएगा अपन ने क्या पुट कर दें 3 पुट कर दें। तो यहाँ से एफ डेस एक्स की वैल्यू, एफ डेस एक्स हमारा क्या आएगा, देखो एफ डेस एक्स यहाँ पे मैंने 0 पुट करा तो कितना आया माइनस का 4 आया, है ना। फिर यहाँ पे लिख के देख लेना चाहो तो कि एफ डेस 0 इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, तो कितना आ रहा माइनस का 4। फिर ऐसे ही एफ डेस कितना पुट करा 3, 3 2 जाए 2 इंटू 3 माइनस 4, 3 2 जाए कितना है 6, 6 माइनस 4 कितना आएगा 2 आएगा। तो आया, तो यहाँ पे साइन जो आ रहा है अपना, साइन क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और ये क्या आ गया इंक्रीजिंग। हमारा फंक्शन मतलब 0 माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक फंक्शन क्या होगा डिक्रीजिंग, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक क्या होगा इंक्रीजिंग। तो ये हमारा इंटरवल होगा, इंटरवल पता करना था हमको, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल और डिक्रीजिंग का इंटरवल, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल पता करना है ये फंक्शन कब इंक्रीजिंग है और कब क्या है डिक्रीजिंग है। तो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू हमको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। अब एफ डेस एक्स निकाला, एफ डेस एक्स इक्वल टू 4 3 जा 12x², 6 2 जा 12x माइनस 70। इसमें से कॉमन क्या सकता है, अपन को सिंप्लीफाई करते हैं, पहले पुट कर देते हैं एफ डेस एक्स इक्वल टू 12 कॉमन ले लिया, x² माइनस x माइनस 6, एफ डेस एक्स इक्वल टू हमने पुट करा 0, तो 12x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x² माइनस फैक्टर करे 6, 3 2 कितना होता है 6, तो बड़ा नंबर माइनस का, छोटा नंबर प्लस का, माइनस 6 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आया, x कॉमन आया इधर से, तो x माइनस 3, इधर से कॉमन आया प्लस का 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू है, x माइनस 3 इक्वल टू 0 पुट कर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट कर तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का। तो हमारी नंबर लाइन थी वो कैसे डिवाइड हो गई, नंबर लाइन थी माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अब x की वैल्यू -2, तो पहले -2 आता है, फिर क्या आता है 3 आता है। तो हमारे पास 3 इंटरवल हुआ है, एक माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक -2 तक, दूसरा वर्ड -2 से लेकर 3 तक, और तीसरा वर्ड 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा, पहले तो लिखा इंटरवल, फिर लिखा साइन है ना टेस्ट वैल्यू, हम कौन सी वैल्यू टेस्ट करें टेस्ट वैल्यू, फिर लिखेंगे साइन ऑफ एफ डेस एक्स, और फिर क्या लिखेंगे नेचर। 4 पार्ट करना है। पहला इंटरवल है माइनस इनटू से लेके माइनस का 2, इन दोनों बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लें अपन, तो माइनस का 3 ले लेंगे। फिर -2 से लेकर 3 तक, इन दोनों बीच में क्या आएगा
0 आता है, 0 ले लेंगे। फिर 3 से लेकर इन्फिनिटी बीच में क्या आता है, 4 आता है, 4 ले लेंगे। हम निकालते हैं पहले एफ डेस माइनस 3 की वैल्यू। तो एफ डेस आया कितना था, हमारे पास आया था 12 एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 आया था या उल्टा आया था, एक्स माइनस ये आया था, एक्स माइनस 3 यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइटर कौन सा आया था, एक्स माइनस 3, ज़्यादा डार्क होगा है ना, ये आया था एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 और 12 मल्टीप्लाई में था ही हमारे पास, तो कैलकुलेशन से थोड़ी सी ईजी हो जाएगी है ना, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, तो माइनस 3 पुट करा तो कितना आया, 12 माइनस 3 पुट करा तो कितना, माइनस थ्री एक्स प्लस 12, हमको तो साइन से मतलब है, तो कितना आएगा माइनस का 12 इंटू माइनस 6 इंटू यहाँ पे 3 है, 3 और 2 5, माइनस 3 माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव है तो क्या आएगा इंक्रीजिंग, किस टाइप का आएगा फंक्शन हमारा, इंक्रीजिंग आएगा। दूसरी वैल्यू अपन जो चेक कर रहे हैं वो क्या करेंगे, एफ 0, तो 12 0 माइनस 3 0 प्लस 2, तो आया 12 माइनस 3 प्लस का 2, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है, ये क्या है नेगेटिव आया, नेगेटिव है तो क्या आएगा डिक्रीजिंग। और लास्ट आई अपने पास 4 वैल्यू थी, तो 12 4 माइनस 3 4 प्लस 2, तो 12 4 माइनस 3 आया 1, 4 प्लस 2 आया 6, तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये आई यहाँ पास वैल्यू पॉजिटिव, ये क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमको यही पता करना था, आपकी ये टेबल ही चेक होगी, इसको ध्यान से बनाना है, आंसर हमारा यही है ना। ये तो मैं नीचे जो टेस्ट वैल्यू थी ये आपको रफ में करना है, वहाँ पे भी करने कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं कि मैंने कैलकुलेशन नहीं करी पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया, क्योंकि हमको सिर्फ साइन पता करना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो है ना, ये आया, जिस टाइप के और भी क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन करते हैं हम अगले, टेबल अच्छे से बना लेना आप लोग। 6th क्वेश्चन दी, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 0 से लेके जो x की वैल्यू है 0 से लेके 2 पाई तक दी, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हम पता करते हैं, इंटरवल पता है कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीजिंग। सॉल्यूशन लिखा हमने, क्या है यहाँ पे आया हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो एफ डेस एक्स इक्वल टू आएगा साइन का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, एफ डेस एक्स इक्वल टू 0 पुट करा तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया cos x आ गया, या cos x इक्वल टू साइन एक्स बोलेंगे दोनों, तो दोनों की वैल्यू इक्वल कब होती है, पाई बाई 4 पे होती है, या फिर उसमें भी कंफ्यूजन है तो अपन ऐसा कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन cos x इक्वल टू कितना है 1 आया, तो टेन एक्स इक्वल टू कितना आ गया 1 आया। अब 10 की वैल्यू 1 कब होती है, तो देखो 10 होता है हमारा पॉजिटिव 2 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव वाली जगह पे, ऑल पॉजिटिव वाले पे, और इसमें, तो यहाँ पे कितना होता पाई बाई 4, फिर 3 पाई बाई 4, फिर 5 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 तो वैल्यू मैंने इसी लिख दी समझाने के लिए, दो जगह पॉजिटिव हो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारा इंटरवल एक्स इक्वल टू कितना आ गया पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। अब इंटरवल क्या होगा, देखो इक्वल टू लिखा हुआ है ना, तो 0 से लेकर पाई बाई 4 पाई, फिर 5 पाई बाई 4, फिर 2 पाई, तो हमारा इंटरवल क्या हुआ, 3 इंटरवल होगा, यहाँ पास कितने इंटरवल हुए 3 इंटरवल हुए। 3 इंटरवल कौन कौन से, हमारे पास इंटरवल कौन कौन सा है, इंटरवल लिखते हैं पहले इंटरवल, फिर क्या लिखेंगे अपन उसका साइन,
या टेस्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं अपन, कौन सी वैल्यू टेस्ट कर लेते हैं और टेस्ट वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। टेस्ट वैल्यू, फिर साइन, फिर क्या है, फिर साइन, और फिर नेचर। तो इंटरवल हैगा हमारे पास 0 से लेकर π/4, फिर π/4 से लेकर 5π/4, फिर 5π/4 से लेकर 2π। अब देखो 0 से लेकर π/4 के बीच में कितना आता है, π/6 आता है 30 डिग्री, इन दोनों बीच में आता है 90 डिग्री ना, 45 से लेकर कितना 130 180, इसके बाद कितना 225 तक है ना, फिर इन दोनों बीच में आता 3π/2। अब निकाला था हमने f डेस x इक्वल टू आया था बस cos x माइनस sin x। तो पहले तो f डेस π/4 π/6, तो cos π/6 माइनस साइन π/6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं पूरी वैल्यू लिख के बता रहा हूँ। cos π/6, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये होती है 1/2। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है ना किससे, 1 से, तो √3 माइनस 1 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव है, ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा f इज इंक्रीजिंग। फिर π/2 पुट करा, तो π/2 f डेस इसकी वैल्यू है ना, f डेस π/2 की वैल्यू cos π/2 माइनस साइन π/2। तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 माइनस 1, तो ये क्या आ रहा है, इसमें करते हैं 0 आ रहा है, तो ये क्या है नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव है तो क्या हो रहा है f इज डिक्रीजिंग। फिर f डेस 3π/2 3π/2 पे, तो cos 3π/2 पे तो 0 ही रहेगा, और साइन 3π/2 पे माइनस का 1 क्या आएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या आया प्लस का 1 होगा, तो क्या है ग्रेटर देन 0, तो ये आया पॉजिटिव, तो ये क्या है f इज इंक्रीजिंग। तो ये हमको पता चला, हमारी टेबल बन गई, इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग कहाँ पे। इंटरवल हमको ही पता था किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग किस इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग। तो इसको डायरेक्ट अपन ऐसा कर सकते हैं, f डेस में डायरेक्ट कर रहा हूँ, f डेस x इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा, 3 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो शॉर्ट में आ सकता है, और कुछ स्टेप लिखना हो तो कैसे स्टेप लिखेंगे, एक पे f(x) दिया हुआ है अपन को, 3x प्लस 17 दिया हुआ है, फिर f डेस x निकाला अपन ने तो 3x 3 आया, फिर 3 क्या है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डेस x ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ऐसा बड़ा हुआ है ना, तो आया हुआ सन में। नेक्स्ट दिया है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग। तो सॉल्यूशन f(x) इक्वल टू दिया हुआ है अपन को e की पावर 2x, तो f डेस x इक्वल टू कितना आएगा 2 e की पावर 2x। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऑलवेज क्या होता है, एक्सपोनेंट फंक्शन ये क्या है ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा ग्रेटर देन 0, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग है ना ऑन r, कहाँ पे r पे इंक्रीज रहेगा। शो दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x, sin x का बताना हमको इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ना, नाइदर इनक्रीज, तो जैसे हमने cos का करा था वैसे ही सेम साइन का होगा, मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ आपको, पूरी स्टेप नहीं लिख रहा हूँ। f(x) इक्वल टू हमको दिया है sin x, तो f डेस x इक्वल टू कितना आएगा cos x आएगा। अब हमको इंटरवल पता है कि cos x का इंटरवल है ना, कहाँ से कहाँ तक बोला 0 से लेके π/2 तक, तो cos x की वैल्यू, cos x क्या होता है
तो हमारे पास एफ डेस एक्स इक्वल टू आया कॉस एक्स। अब हमको चेक करना है, इंक्रीजिंग शो बताना है, प्रूव डेट करना है कि क्या बताना हमको कि इंक्रीजिंग कहाँ से, 0 से लेके π/2 तक। तो फर्स्ट वाला इन इंटरवल, किस इंटरवल में बोला उन्होंने, 0 से लेके π/2। तो इन दोनों बीच में कोई सी एक वैल्यू ले लें अपन। तो अपन ले लिया x इक्वल टू π/4। तो एफ डेस π/4 कितना आएगा हमारे पास, cos π/4, cos π/4 होता है 1/√2, 1/√2 क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर π/2। फिर सेकंड बोला था उन्होंने इंटरवल हमको डिक्रीजिंग π/2 से लेके π/2 से, तो इन इंटरवल π/2 से लेकर π। तो π/2 से लेकर π अपन 3π/2 ले सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू कितना ले लिया, 3π/4 ले लिया। 3π/4 मतलब 135। तो एफ डेस 3π/4, तो cos 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या, नेगेटिव -1/√2, ये स्मॉलर देन 0। तो डिक्रीजिंग इन कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, π/2 से लेकर π। और तीसरा है नाइदर। तो अब हमको पता चल रहा है कि फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज, तो फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। देयरफॉर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन 0 से लेकर π ना फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से करना 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल। अब इंटरवल पता करना है तो वापस क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, 2x² माइनस का 3x। तो एफ डेस एक्स कितना आएगा हमारे पास, 2 2 जा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 आया। अब हमने क्या करा, एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना पुट कर दिया, 0 पुट करा। तो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x इक्वल टू कितना आया, 3। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। तो हमारे नंबर लाइन क्या होती है, तो ये लाइन ज़्यादा टेढ़ी हुई हमारे पास, तो अपन सीधी कर लेते हैं। लाइन होती है हमारे पास -∞ से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक, बीच में वैल्यू कितनी आएगी, 3π/4। 3π/4 तो इनके बीच में अपन इंटरवल बनाएंगे, -∞ से लेकर 3/4 एंड 3/4 से लेकर नहीं। अब इन दोनों बीच में वैल्यू पुट करें, देखो है ना, इंटरवल लिखा, पहले अपन क्या लिखते हैं, इंटरवल में इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अपन वैल्यू कितनी पुट करें, 0 पुट करें। तो एफ डेस 0 की वैल्यू जो आएगी, अपन 0 पुट करा तो यहाँ 4 × 0 नेगेटिव आएगी, ये क्या आएगा, स्मॉलर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिक्रीजिंग। अब 3π/4, 3/4 तो 1 से छोटे हो, तो f1 निकालते हैं अपन। f1 पुट करा, एफ डेस 1 की वैल्यू, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 करा अपन ने, तो कितना आएगा, 1 आया, ग्रेटर देन 0। तो इस पर क्या हुआ, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो रहा है, एक डिक्रीजिंग। तो कहाँ से इंटरवल हमको पता करना था, फाइंड द इंटरवल, दोनों इंटरवल में पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का, 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करना है। पहले एफ डेस एफ एक्स लिखेंगे, 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। पहले क्या निकाला हमने, एफ डेस एक्स निकाला, 3 2 या 6x², 3 2 या 6x माइनस 36। क्या आ गया इसमें कॉमन, एफ डेस एक्स इक्वल टू आ गया 6x² माइनस x माइनस का 6। फैक्टर करेंगे तो 6x माइनस 3 है ना, चलो कोई लिख देते हैं, 3x² माइनस प्लस का 2x माइनस का 6। एक क्वेश्चन अपने सेम ऐसे ही करा था, वहाँ पे 12 था आगे, बस x माइनस 3 x प्लस 2 आ गया। तो हमारे पास इंटरवल कितना आएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 3 और माइनस का 2। तो हमारा इंटरवल, अरे लाइन हर बार टेढ़ी हो जाती है,
माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक, माइनस का 2 माइनस प्लस का 3, तो हमारा इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस का 2, माइनस के 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। अब आप लोगों को चेक करना, इन दोनों बीच में अपन पुट कर सकते हैं एफ डैश माइनस 3 चेक कर लेना, इधर एफ डैश 0 पे, इधर एफ डैश 4 पे, सभी को चेक करना पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। चलो कर देते हैं वो भी। माइनस का 3 पुट करा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और आएगा किसका साइन, माइनस का, तो ये आएगी हमारी वैल्यू क्या, स्मॉलर देन 0 आएगी। 0 पुट करेंगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये भी आएगी स्मॉलर देन 0। 4 पुट करेंगे तो आएगा ग्रेटर देन 0, तो ये होगा दोनों डिक्रीजिंग, और इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला आएगा जो ग्रेटर देन आएगा। ग्रेटर देन क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि देखो अपन ने पुट करा 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 2, तो आएगा 6 माइनस 6 और माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये वाला आएगा कौन सा, इंक्रीजिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये पांचों आपको करना है इसी टाइप से, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीजिंग, कहाँ से कहाँ तक, अब स्ट्रिक्टली दिया तो हम क्या लिख देंगे इसमें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बाकी पूरी मेथड क्या है, सेम। अब जो क्वेश्चन है आगे वाले स्लोप वाले, उससे पहले उस सेकंड थर्ड एक्सरसाइज का हम बेसिक समझते हैं। हमें क्या दिया है, हमको पहले समझना टेंजेंट्स। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, कोई सी एक कर्व दी हुई है, उसके किसी एक पॉइंट से कोई सी लाइन टच होकर जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट, है ना, टेंजेंट ऑन ए कर्व एट ए पॉइंट, है ना। अब लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास जब पॉइंट दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम होता है अपना स्लोप, एम किसको बोलते हैं अपन, स्लोप को बोलते हैं। अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, y है ना, एक तो dy बाय dx। अपन किसी इक्वेशन का ये डिफरेंशिएशन करते हैं उससे हमको क्या पता चलता है, स्लोप पता चलता है। स्लोप मतलब m, और उससे एक और तरीका क्या होता है, टेन थीटा, यदि हम एंगल दिया होता है ना। अब लाइन, तो यहाँ पे ये लाइन है, तो इसे लाइन को क्या बोलें, टेंजेंट, तो अपन बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा हमारे पास, dy बाय dx। और स्लोप है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन, m, तो स्लोप ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब जब हमको एक पॉइंट दिया है ना, एक पॉइंट गिवन पॉइंट है हमारे पास, कोई सा भी एक पॉइंट दिया है, तो ये पॉइंट हमको दिया x1 y1 दिया है, तो क्या आएगा y माइनस y1 इक्वल टू dy बाय dx। यहाँ पे x और y के लिए x1 y1 पुट करना है, और ये होता है x माइनस x1 होता है। तो ये हमारा किसके बारे में, टेंजेंट। अब नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर जो अपनी बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, नॉर्मल। यदि इसी के ऊपर कोई सी एक लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं इस पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 1 माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्यों होता है, क्योंकि दो लाइन परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1 होता है, तो कोई डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का हमारा फॉर्म क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस का साइन लगाया और dx अपॉन dy कर दिया, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फिर इक्वेशन क्या होगी, सेम इक्वेशन, तो वही फॉर्म हमारा y इक्वल टू, अब यहाँ पे m क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन एम एक्स प्लस सी, या फिर एक पॉइंट गिवन है, गिवन पॉइंट है अपने पास, तो y माइनस y1 इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy x माइनस x। तो ये क्या हुआ, स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट हो। अब दो लाइन परपेंडिकुलर और पैरेलल कब होती है, तो पैरेलल की कंडीशन होती है हमारी, लाइन यदि क्या पैरेलल कब होगी हमारे, पैरेलल कब होगी, जब दो लाइन का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर कब होती है, परपेंडिकुलर होगी m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस का 1।
अब हमको यहाँ पे पता करना है, यदि दिया रहेगा कोइंसिडेंट पैरेलल दी है या परपेंडिकुलर दी है तो हम क्या पुट करेंगे, स्लोप इक्वल पुट करेंगे। और उसका यदि परपेंडिकुलर दी हुई है तो हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करेंगे। अब इसके अलावा हमको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस बोल सकते हैं। तो अपन जगह यहाँ पे चल थोड़ी बची है ना, दूसरे कलर से लिखते हैं उससे हम। क्या बोला है, पैरेलल, चलो अपन क्वेश्चन करेंगे, इस टाइम समझ लेंगे, अभी और कंफ्यूजन आएगा। क्वेश्चन करते हैं हम इसके। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, हमें क्या पता करना, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है। यदि हमें y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया है, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हमको क्या गिवन है, y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स दिया है। डिफ्रेंशिएट करा हमने विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो dy बाय dx में लिखेंगे हम, जब x की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, तो 3 2 का स्क्वायर -2, तो -2 आया यहाँ पे। अच्छा ये x दिया था, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आया, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। तो 3 इंटू 4 -1, 3 4 जा 12 -1 कितना है, 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 11। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन हम। फाइंड द पॉइंट एट विच, अब हमको पॉइंट पता करना। पॉइंट पता करने के लिए हमें क्या, पॉइंट है मतलब एक एक्स और एक वाई, जिस पे हमको स्लोप दिया हुआ है। इससे पहले हमको क्या पता करना, स्लोप पता करना था, अब हमको स्लोप दिया हुआ है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू हमको दी हुई है। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू दिया है रूट 4x माइनस 3 माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन सभी को आती है अच्छे से, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो आप लोग, है ना। dy बाई dx इक्वल टू रूट का होता है 1/2, रूट में जो वैल्यू दी वही वैल्यू आ गई, 4x स्क्वायर माइनस का 3 ना। फिर 4x का क्या आएगा, सिर्फ ना 4 आया, x का कितना होगा 1, तो -3 का क्या होगा 0, फिर माइनस कांस्टेंट का क्या होगा 0। अब गिवन स्लोप कितना है, गिवन स्लोप है 2/3, मतलब dy बाई dx इक्वल टू कितना दिया हुआ है, dy बाई dx इक्वल टू दिया है 2/3, तो 2/3 के इक्वल टू पुट करेंगे, 2/3 इक्वल टू, दोनों ये भी dy बाई dx इक्वल, ये भी dy बाई dx इक्वल टू 4/2 रूट 4x माइनस 3। तो कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो रूट वाली वैल्यू ऊपर आई, 4x माइनस 3 इक्वल टू 2 इंटू 3/2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, रूट हटाने के लिए करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करिए अपन ने, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे आ गया 4x माइनस 3 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू 9 माइनस का 3 आया तो प्लस का 3, तो 4x इक्वल टू 4 12, x इक्वल टू आया 12/4, 4 से कितना टाइम कैंसिल हुआ 3 टाइम, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। तो व्हेन x इक्वल टू क्या है, व्हेन x इक्वल टू 3 है, तो y इक्वल टू क्या दिया था अपन को, रूट 4x माइनस 3, और माइनस से क्या है 1 है, रूट के बाहर है माइनस का 1 है ना, y इक्वल टू रूट 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, तो y इक्वल टू 4 3 जा 12 माइनस 3 इक्वल -1, तो y इक्वल टू रूट 9 -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस -3 -1, तो y इक्वल टू यदि प्लस का 3 तो 3 -1, और या -3 तो -3 माइनस का 1। तो पॉइंट क्या हुआ हमारे पास, पॉइंट हुए 3,2 एंड 3, माइनस का 4। तो ये 2 पॉइंट हमको मिले, 2 पॉइंट है जिसके ऊपर क्या होगा, स्लोप बनेगा 2/3।
3 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है y फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन। देखो पहले हमको पता करना था क्या, पहले पता करना था स्लोप, दूसरी कंडीशन पता करना था पॉइंट। अब हमको सभी लाइन बनाना है जिनका स्लोप कितना होगा 2 बीइंग ए टेंजेंट टू द कर्व। क्या है कि जिनका ऐसी सारी लाइनों का ऑल लाइंस पता करना है जिनका स्लोप कितना होगा 2 होगा और क्या होंगे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट होगा। तो स्लोप के पहले तो हमको सारे पॉइंट पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू क्या दिया 0। तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाते हैं पहले। y इक्वल टू आया माइनस का 2 अपॉन x माइनस 3, डिफ्रेंशिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इक्वल टू डिफरेंट। अब इसमें क्या होगा, डिवाइड का फॉर्मूला आएगा, माइनस का 2 तो कांस्टेंट है, चाहो तो अपन क्या करें इसको और लिख लेता हूँ एक स्टेप यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना है, माइनस 2 एक्स की पावर 3 माइनस का 1। तो देखो यहाँ से पहले माइनस का 1 कहाँ आया, आगे आया, नीचे वाली वैल्यू माइनस वन क्या होगा, माइनस का 2 हो गया, एक्स माइनस 3 का क्या आ गया स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशियल 1 और 3 का कितना हुआ 0। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आया 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्लोप ऑफ लाइन कितनी दी हुई है, स्लोप ऑफ लाइन टेंजेंट कितना दिया 2, और देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना दिया 2 दिया है। dy बाई डी एक्स के लिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 2 इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। तो x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1, x माइनस 3 इक्वल टू रूट वन मतलब प्लस माइनस का 1, तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो एक बार पॉजिटिव लिया और एक बार नेगेटिव लिया। पॉजिटिव तो x माइनस 3 इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर x माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1, तो x माइनस 1 प्लस का 3, तो x इक्वल टू 2। तो जब x की वैल्यू 2 है या y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है या फिर क्या है 2 है। अब y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन x माइनस 3। तो व्हेन x इक्वल टू कितना है, व्हेन x इक्वल टू 4 है तो y अपॉन माइनस 2 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। एंड व्हेन y इक्वल टू कितना है, व्हेन x इक्वल टू है 2, तो y माइनस 2 अपॉन माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 3, तो y इक्वल टू प्लस का 2। तो पॉइंट्स क्या क्या होगा, एक तो हुआ 4 कॉमा माइनस 2 एंड एक हुआ 2 कॉमा 2 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो स्लोप कितना दिया है एंड स्लोप कितना है 2 है। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू m की वैल्यू 2 x माइनस 4। यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, पॉइंट क्या है अपना 4 कोमा माइनस 2 है एंड स्लोप कितना है 2 है। तो इक्वेशन सॉल्व करना है, y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2 4 जा 8, तो 2x माइनस y माइनस का 10 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हुई। फिर सेकेंड इक्वेशन, पॉइंट कितना हमारे पास, पॉइंट है 2 कॉमा 2 एंड स्लोप है, स्लोप कितना है 2 है। तो y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 2, तो y माइनस 2 माइनस का 4,
तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ऑल पॉसिबल लाइन क्या है जिनका टेंजेंट 2 था, ये दो पॉसिबल लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब जो टेंजेंट है हमारी, जैसे कोई सी भी टेंजेंट बनी, पॉइंट मार्कर कहाँ गया, ये कोई सी भी हमारी टेंजेंट बनेगी, कोई सी कर्व है ये, इस पे जो टेंजेंट बनेगी वो किसके पैरेलल बनेगी, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे दोनों का स्लोप क्या है, आपस में इक्वल है। तो देखो x एक्सिस से m इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा होता है। m इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। तो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो पैरेलल टू जब x एक्सिस देंगे तो dy बाय dx इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। पैरेलल टू y एक्सिस देंगे तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो पैरेलल टू मतलब 90 डिग्री, टेन 90 होता है 1/0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से ये वाली वैल्यू पर। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू इसमें क्या पुट करना है अपन को, 0 पुट करना है। तो करना क्या, वो आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 2x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 25 dy बाय dx इक्वल टू आया 0। इक्वल टू 0 हुआ। अब कितने टाइम कैंसिल हुआ, 2 टाइम। प्लस की वैल्यू इधर गई तो किसकी होगी, माइनस की। तो 2y अपॉन 25 इक्वल टू dy बाय dx इक्वल टू माइनस का x बाई 2। तो dy बाय dx इक्वल टू माइनस 25x अपॉन 2 तो पहले से था, 2y हो रहा है। तो dy बाई dx इक्वल टू कितना आया हमारे पास, माइनस 25 बाय 4x अपॉन y। ये वैल्यू हो गई हमारे पास, है ना। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहली कंडीशन हमको क्या दी हुई है, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, 0। dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो dy बाई dx की वैल्यू है माइनस का 25x अपॉन 4y इक्वल टू 0, माइनस 25x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना है, 0। तो पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पे थी इक्वेशन, है ना। तो पॉइंट निकालने के लिए हमेशा हम इक्वेशन पुट करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन पुट कर 0 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 0। इक्वल टू कितना है, 0 है। यहाँ से हमारे दो पॉइंट मिलेंगे। ये तो ये भी 0 आ रहा है। हमने इक्वेशन में इक्वल टू में यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, ये अपने गलत लिख लिए। इक्वल टू 1 दिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। यहाँ पे इक्वल टू 1 पुट करा तो y की वैल्यू आ गई 25। तो y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस का 5। तो पॉइंट्स क्या हुए हमारे पास, पॉइंट्स हुए 0,5 एंड 0,-5। अब पैरेलल टू, जब हम ऑल पॉइंट ऑन द कर्व बोले तो ये पैरेलल टू x एक्सिस था, पैरेलल टू y एक्सिस। क्या बोला उन्होंने, द सेकंड कंडीशन पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस होगा, देयरफॉर पैरेलल टू y एक्सिस है तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ पे आया 4y अपॉन 25x इक्वल टू 0। तो 4y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 0। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व है हमारे पास
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर हटा तो प्लस माइनस का 2, तो पॉइंट ऑफ कर्व क्या है 2,0 एंड -2,0। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा करने का तरीका हमें समझना पड़ेगा क्या करना है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, है ना। अब दो अलग अलग पॉइंट दिए एक्स और वाई, और टी की वैल्यू दी पाई वाई, तो मतलब हमको पता करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए पॉइंट वेयर टी इक्वल टू कितना है पाई बाय 2 है। तो पहले तो अपन dy बाई डी एक्स निकालते हैं। सॉल्यूशन x इक्वल टू हमको दिया है a साइन क्यूब टी, डिफ्रेंशिएट करा दिया हमने विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt इक्वल टू आया 3a साइन स्क्वायर टी, साइन का आता है कॉस टी। फिर इसको दे दिया फर्स्ट, फिर y इक्वल टू दिया है b cos क्यूब टी, तो वापस डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करा, तो dy बाई डी टी इक्वल टू b 3b cos स्क्वायर टी, cos का होता माइनस का साइन टी। ये हुआ हमारा सेकंड। हमको पता करना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई, तो डिवाइड करें, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो dy बाई डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस का 3b cos स्क्वायर टी साइन टी 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब इसमें कैंसिल क्या क्या हुआ, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर था तो कॉस कैंसिल हो गया, साइन टी से साइन स्क्वायर कैंसिल हुआ, डी टी से डी टी क्या हुआ कैंसिल हुआ। तो हमारे पास आया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए कॉस टी अपॉन साइन टी, कॉस टी अपॉन साइन टी होता है कॉट टी, तो माइनस b अपॉन ए कॉट टी। अब पॉइंट भी पता करना है और स्लोप भी पता करना है। तो जब क्या है t इक्वल टू पाई बाई 2 है, t इक्वल टू है हमारे पास पाई बाई 2 है, तो स्लोप ना, स्लोप है dy बाई dx, इसकी वैल्यू t इक्वल टू कितना पुट करना है पाई बाई 2, तो माइनस b अपॉन ए कॉस, कॉस ने कॉट पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 2 कितना होता है 10 का, तो पता है 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइंड, कॉट पाई बाई 2 कितना हुआ 0, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया 0 आ गया, dy बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 0 आया। इसके बाद फिर अब हमको दोनों पॉइंट पता करना, तो पॉइंट्स व्हेन t इक्वल टू कितना पाई बाई 2, तो x की वैल्यू थी a साइन क्यूब टी, तो a साइन क्यूब पाई बाई 2, तो ये कितना हुआ 0 होगा, और y इक्वल टू था a b कॉस क्यूब टी, तो y इक्वल टू आ गया b कॉस स्क्वायर पाई क्यूब पाई बाय 2, मतलब y इक्वल टू आ गया b। तो पॉइंट हुआ हमारे पास 0, b। तो इक्वेशन क्या होती है y माइनस y1, इसके बाद लिखना आप लोगों को dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस x1, तो y1 की वैल्यू b इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू है 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, पहले एक बार चेक कर लेते हैं हम, x और y की वैल्यू सही तो निकाली अपन ने,
ये क्यूब टी और बी कॉस क्यूब टी है ना, बी के साथ कॉस है ना, तो कॉस 90 इसकी वैल्यू होती है 1 होती है, ये आएगा ए और ये आएगा 0 ना, ए कॉमा 0 है ना, ए कॉमा 0। तो यहाँ पे सही करते हैं अपन इसे, क्योंकि इसलिए मैं चेक कर रहा था कि ये वैल्यू तो बराबर नहीं होगी। ये कितना आया, ये आया कितना 0, ये आएगा x माइनस ए, तो y माइनस 0 इक्वल टू 0 आया, तो y इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये हमारी क्या है, इक्वेशन आ गई। और क्वेश्चन करते हैं, ये तो सारे एग्जाम्पल में से हैं, सबके सभी एग्जाम्पल हैं, आप बुक में देखना चाहें तो। अब हमको आगे जो दिए एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन एक्स, डायरेक्ट स्लोप करते हैं अपन, dy बाई dx पता करा अपन ने, क्या आया 3 4 12 x क्यूब माइनस 4। तो dy बाई dx जब x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 4, तो 12 4 का क्यूब माइनस 4, इसको सॉल्व करना, आप लोगों को स्लोप मिल जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, dy बाई dx, डिवाइड का फॉर्मूला आएगा, नीचे वाली वैल्यू का क्या होता है स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या करा हमने, स्क्वायर कर दिया, x माइनस 2 को छोड़ा, x की वैल्यू आई 1, 1 कितना हुआ 0, माइनस x माइनस 1 छोड़ा, x की वैल्यू 1 माइनस 0, फिर dy बाई dx में अपन ने कितना पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी हमने कितनी है 10, तो 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 1 डिवाइड बाई 10 माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना, आपको स्लोप मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत इजी है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट हुज पॉइंट है ना, हुज एक्स कोऑर्डिनेट। अब देखो हमको डायरेक्ट नहीं बोला, उन्होंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट, तो दो कोऑर्डिनेट होते हैं अपने ना, एक्स और वाई, इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और इसे एब्सिसा भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। हमको एक्स कोऑर्डिनेट इस 2 दिया, मतलब एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दिया है, dy बाई dx निकालेंगे, उसमें x के लिए कितने पुट कर देंगे हम 2 पुट कर देंगे ना। फाइंड द स्लोप ऑफ, अब हुज एक्स कोऑर्डिनेट सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे भी क्या देंगे, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब देखो जो हमने क्वेश्चन करा सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसमें हमको नॉर्मल बोला है स्लोप निकालने के लिए। तो पहले तो x दिया हुआ है, x इक्वल टू कितना दिया, a cos क्यूब थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा कितना आएगा हमारे पास 3a cos स्क्वायर थीटा, cos का होता माइनस का साइन थीटा, फिर dy बाई डी थीटा कितना आएगा हमारे पास है ना, y इक्वल टू दिया था कितना a साइन क्यूब थीटा, तो आया a साइन का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का आया cos थीटा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं पहले, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो dy बाई dx निकाला हमने, तो क्या आएगा 3a साइन क्यूब स्क्वायर थीटा cos थीटा, ऐसे माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यहाँ पे वैल्यू पुट करी हमने सभी की, 3a से 3a कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से साइन कैंसिल, cos स्क्वायर से cos कैंसिल, तो क्या बचा साइन अपॉन cos, मतलब dy बाई dx इक्वल टू कितना बचा tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा इक्वल टू दिया पाई बाय 4 दिया, तो dy बाई dx इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 होता है 1, कितना आ गया 1 आ गया। हमको निकाला था स्लोप ऑफ क्या आ गई टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 अपॉन 1 मतलब -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गई हमारे पास -1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का x स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट। अब देखो जो कॉर्ड है, दो पॉइंट है ना, जब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा
तो पहले तो हमको टू पॉइंट ऑफ कोड हम इक्वेशन निकालते हैं, इससे क्या बनेगा ना, पॉइंट्स ऑफ कोड हमें क्या दिया हुआ है 2,0 एंड 4,4। तो अपन इसका एक फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन 2 पॉइंट गिवन। अपन इक्वेशन क्या है उसका क्या लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ना, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं ना, स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन किएगा क्या लिखा रहा है हमारा, स्लोप ऑफ लाइन है ना, ऑफ लाइन। अब देखो जो कोड है क्या होगी, लाइन ही होगी, तो होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m इक्वल टू y2 की वैल्यू 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो m इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो m इक्वल टू कितना है 2। अब ये तो हमारा है जो पॉइंट दिया उससे है ना। अब फाइंड दी पॉइंट ऑन द कर्व, हमें पॉइंट पता करना है, इसलिए हमें पहले इक्वेशन दी है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2 का 2 माइनस 1 का 2 होगा, x के लिए 1, 2 की वैल्यू 0। तो ये आ गया। अब ये भी स्लोप है, तो यहाँ से dy बाई dx की इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना है 2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है ना। ये 1 कैसा है 2 डिवाइड में गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना बचा 1 बचा। अब जब x इक्वल टू 2 है, तो व्हेन x इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू दिया था x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल टू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना होगा 0। तो पॉइंट क्या हुआ हमारे पास 2,0, ये हमारा क्या हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 एंड परपेंडिकुलर टू। देखो दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, अपना दोनों समझना पड़ेंगे। पहले क्या दिया हुआ है हमको ना, वर्ड प्रॉब्लम को मेन यही समझना कि दिया क्या है, सॉल्व करते हैं। पहले तो अपन जो दिया हुआ सॉल्व फाइंड द इक्वेशन, तो स्लोप निकाल लेंगे अपन ना। इक्वेशन बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले स्लोप निकाल। तो कर्व दिए, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दी हुई है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 7। तो dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस का 2। अब ये हमारा आ गया स्लोप। अब क्या दिए, कर्व इज पैरेलल टू लाइन। फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, कर्व इज पैरेलल टू 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू 2x प्लस 9, तो देयर फोर m इक्वल टू कितना आ गया इसका 2 आया। तो यहाँ से है ना, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू है, देयर फोर यहाँ से इसका स्लोप कितना आ गया, m इक्वल कितना है 2 आया। तो यहाँ से 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो 2x इक्वल टू आएगा 2 माइनस का 2 गया था प्लस का, तो x की वैल्यू होगी 4/2, x इक्वल टू कितना आ गया 2। अब x इक्वल टू 2 है, तो y इक्वल टू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्लोप भी पता करना है और पॉइंट भी पता करना है ना। स्लोप तो पता है 2 ही, अब x आ गया, तो y इक्वल टू कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का था 7। तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस का 7, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4 माइनस 4 प्लस 7। तो पॉइंट हमारे पास आ गया
यहाँ से कितना है 7 आया, पॉइंट आया 2,7 और स्लोप कितना है 2 है। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 कितना 7 इक्वल टू m x माइनस x1 कितना 2, y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस का 4, तो 2x माइनस y इक्वल टू माइनस का है ना, माइनस का 4 इधर गया तो 4 माइनस 7 तो 2x माइनस y प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये हो गई पैरेलल टू द कर्व। अब दिए परपेंडिकुलर टू द कर्व, अब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू दी कर्व है ना, कौन सी है इक्वेशन, इक्वेशन थी हमारे पास 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। तो यहाँ से पहले इसका स्लोप निकालेंगे अपन, तो 5y इक्वल टू 15x प्लस 30, तो y इक्वल टू 15x प्लस 13, दोनों डिवाइड में आया 5, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3x प्लस 13/5, तो स्लोप कितना आया 3 है ना। अब परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर में क्या होता है ना, परपेंडिकुलर तो dy बाय dx इक्वल टू अपन कितना पुट कर देंगे माइनस का 1/3। तो माइनस 1/3 क्यों है, परपेंडिकुलर नॉर्मल वाली कंडीशन आ गई, तो वहां से अपने पास माइनस है ना, इक्वेशन क्या आई थी dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1/3, तो 3 2 6x माइनस 6 इक्वल टू माइनस का 1, 6x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6, तो x इक्वल टू आ गया 5/6। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे अपन, y इक्वल टू दिया था अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 7, लाइन थोड़ी ज़्यादा डिजाइन बन गई अपनी, y इक्वल टू 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 5/6 प्लस 7, 5 का स्क्वायर 25/6 माइनस 5 टू 10/6 प्लस 7, 6 का 36 आएगा ना यहाँ पे, तो डिनोमीटर कितना है 36, 25 माइनस 60 माइनस 7 6 42, 7 3 21 और 4 25, तो 25 प्लस करेंगे तो 5 6 7 है ना, 5 6 7 277 में 60 माइनस करा डिवाइड बाय 36, तो ये आ गया हमारे पास 7217/36। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 5/6 और स्लोप है अपने पास 3, तो यहाँ से अपन क्या बनाएंगे इक्वेशन, स्लोप कितना पुट करना -1/3 पुट करना। तो ये नोट करिए, मैं थोड़ा सा रफ करके इक्वेशन भी बना देता हूँ ना, कर लिया होगा आपने नोट, तो अपन रफ करते हैं, कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन रफ कर देते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी हमारे पास, y माइनस y1 आया 217/36। अब इस ये किसके थी परपेंडिकुलर, तो उसका स्लोप का रेसिप्रोकल आएगा और x की वैल्यू आई थी x माइनस 5/6। सॉल्व करा 36y माइनस 217/36 इक्वल टू माइनस का, यहाँ पे अपन एलसीएम लेंगे 1/3 है 6x माइनस 5/6, 6 से कितना टाइम कैंसिल हुआ है 6 टाइम, 3 से कितना टाइम कैंसिल हुआ 2 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 36y माइनस 217 इक्वल टू माइनस का 6 2 12x माइनस माइनस प्लस 5 2 10, तो 12x प्लस 36y ना, प्लस का है तो माइनस का 2 2
7 इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, जो क्या है परपेंडिकुलर है गिवन इक्वेशन के, है ना। अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों को करना है ना, 25 26। इसमें हमको फंक्शन दिया है, हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे और प्रूफ करना फंक्शन क्या हमेशा इंक्रीजिंग है ना। एक ही वाला क्वेश्चन और एक लास्ट ही वाला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना है। सेम वही dy बाई डी एक्स, और पॉइंट हमको दिया है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको स्लोप मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करना है, पर इतने क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। इनमें सब में कुछ डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।